दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सेंगर ओपिनियन में। क्या महाराष्ट्र के जो चुनाव के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं महाआघाड़ी में एक डर का माहौल पैदा कर दिया क्या, या उनके अंदर जो क्रैक्स है, दरार महाआघाड़ी के अंदर वो दिखने लगा है क्या? क्योंकि जो घटनाएं एग्जिट पोल के बाद बहुत तेजी से बदल रही है वो यही स्थापित करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव 20 तारीख को संपन्न हो गया और उसके साथ झारखंड का भी हो गया और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए थे वो भी संपन्न हो गया। उसके बाद एग्जिट पोल भी आ गए। तो एग्जिट पोल में जितना भी आप देखेंगे, मतलब ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है उसमें ये दिखाया कि महाराष्ट्र में जो है महायुति की सरकार बन रही है और जो झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो ये कोई दे रहा है कि 7 सीट जीत रहा है एनडीए या बीजेपी, और कोई 6 सीट दे रहा है। मतलब अगर मिला के देखा जाए तो इस एग्जिट पोल में हर जगह बीजेपी की बल्ले बल्ले है। और जो एग्जिट पोल है उसको आप एक बार दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम एग्जिट पोल पे इस विषय पे आज चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल जो होता है उसने अपनी विश्वसनीयता खोने लगा है। विगत दिनों में देखेंगे, जब से लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया उसके पहले किस तरह से एग्जिट पोल जो है बीजेपी को 300 से ऊपर 300 साढ़े 300 सीट दे रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि बीजेपी 240 पे अटक गई। तो उसके बाद से जो एग्जिट पोल आने लगे ना, वो जितने भी एग्जिट पोल थे यही था, लेकिन सब फेल हो गए। ऐसे ही हरियाणा के चुनाव देखेंगे तो हरियाणा के चुनाव में बीजेपी हार रही थी, वहाँ पे कांग्रेस जीत रही थी, जैसा कि एग्जिट पोल जैसा माहौल दिखा रहा था, चाहे मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब जगह। लेकिन अंत में परिणाम क्या आया? बीजेपी वहाँ क्लीन स्वीप की 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कहीं ये पहली बार एग्जिट पोल फेल हुए हैं। आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और जब छत्तीसगढ़ का चुनाव का जब एग्जिट पोल आया था उस समय भी बीजेपी को हारते हुए दिखाया गया था। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, लेकिन हुआ नतीजा इसके उलट। बीजेपी तीनों जगह क्लीन स्वीप किया। तो एग्जिट पोल धीरे धीरे विश्वसनीयता जो होती है वो खोती जा रही है। आप देखेंगे हरियाणा के चुनाव में, अभी आपको बताऊंगा कि सी वोटर ने अभी लेटेस्ट जो एग्जिट पोल उनका कल आया है आज तक पे, उन्होंने जो एग्जिट पोल के हिसाब से 112 सीट दिया उन्होंने बीजेपी गठबंधन को, और ऐसे ही उनको महाआघाड़ी को भी 100 के आसपास दिया और 60 सीटों पे। मतलब उन्होंने ऐसा बताया ये कॉन्टेस्ट जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब एक होता है ना ग्रे एरिया पहले से लेके बैठना, कि कुछ भी अगर 112 60 सीट बहुत होता है मतलब, लेकिन वो लेके चल रहे हैं कि अगर कुछ भी इसके बीच में हो गया तो बोलेंगे जो मेरा एग्जिट पोल तो सही हो गया। तो उनका भी अपना मतलब बोल सकते हैं पेशा है या उनका काम है, तो वो अपने मतलब इतने दिनों से ये काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो कैसे छोड़ सकते हैं? तो रास्ते ढूंढते हैं। तो इसलिए मैं एग्जिट पोल के ऊपर बात नहीं करूँगा कि किसका एग्जिट पोल सही है किसका गलत है। कल जितना भी हो, कल जो 23 तारीख है काउंटिंग का दिन है, कल 11 बजे 12 बजे तक साफ हो जाएगा कि कौन कहाँ पे जीत रहा है और किसका एग्जिट पोल सही है, किसका गलत है, और किसके यहाँ जलेबी बांटी जाएगी, किसके यहाँ लड्डू, वो सब आपको 11-12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम चर्चा करेंगे उसके बाद की जो एक बोलते हैं ना कि पहले से ही मानसिकता जो बन रही है पार्टियों में या बोल सकते हैं कि गठबंधनों में, उससे आकलन करेंगे कि उनको क्या लग रहा है। तो चलिए एग्जिट पोल तो बता रहा है ये जीत रहा है, वो हार रहा है, लेकिन जो गठबंधन है या जो पार्टियां हैं उनके एक्शन से, उनके स्टेटमेंट से, उनके जो कथन है, बयान है, उससे आपको बहुत चीज़ें साफ हो जाती है। मैं ये मानता हूं कि जो एग्जिट पोल गलत हो सही वो अलग बात है, लेकिन पार्टी लोग जितनी भी पार्टियां हैं या गठबंधन, उनको एक ग्राउंड पे उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे फीडबैक मिल जाता है मोटा मोटी, कि मतलब थोड़ा माहौल ठीक नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, वो सब मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कल वीडियो बनाया था इसी के ऊपर, जब हम वोट देने गए तो मैंने काफ़ी जगह एक तरह से आम पब्लिक की तरह, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कैमरा नीचे करना पड़ेगा, एक आम पब्लिक की तरह मैंने
लोगों से बात किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जैसे बात करता हूँ वैसे और लोग भी अगर बात करेंगे तो किसी से अगर कैमरे के ऊपर पूछेंगे तो ज़्यादातर लोग बोलते नहीं हैं, या बोलेंगे तो गलत ही बोलेंगे, या मतलब बैलेंस करके बोलेंगे कि किसी को समझ में नहीं आए। लेकिन आप ये भूल जाइए कि आप कोई कैमरा या कोई कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई ओपिनियन ले रहे हैं और ऐसे घुल मिल के बोली पूछिए, अरे मैं तो वोट दे के आया, अरे और उसके बाद उसमें घुल मिल के पूछिए आपने किसको वोट दिया, तो वो खुल के बता देते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा 5-10 मिनट उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बता देते हैं। तो क्या होता है ना कि जब मैंने ये चीज़ आकलन किया तो एग्जिट पोल से अलावा जो ग्राउंड में जो रिपोर्टिंग है या धरातल पे जो फीलिंग्स है वो आपको एक आइडिया हो जाता है। अब ये मैं नहीं बोल सकता कि मैं पूरे महाराष्ट्र का जानता हूँ, झारखंड का जानता हूँ। एक गट्स फीलिंग पता चल जाता है कि मतलब क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी गठबंधन को एज है, ये मैं शुरू से बोलता आया हूँ, मैं यही मुंबई में रहता हूँ। अब मैं मराठवाड़ा या तो विदर्भ में घूम के तो आया नहीं, कोल्हापुर में घूम के तो आया नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ से काम करते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं या मेरे दोस्त हैं कहीं और उनके जान पहचान के लोग, मतलब एक मोटा मोटी मिलता है कि मतलब वो लोग भी बताते हैं कि मतलब उधर भी ऐसे ही माहौल है कि महायुति का गठबंधन को मतलब लोग वोट देना चाहते हैं। तो ये मेरा एक फीडबैक है, लेकिन अब मेरा गलत हो सकता है, लेकिन जो पार्टियों का गठबंधनों का अपना जो कार्यकर्ता का जो फीडबैक होता है वो बहुत कुछ बता देता है उनको, एक उनको आइडिया दे देता है और ये उनकी बातों में झलकता है। जो आप देखिए कि अभी चुनाव का परिणाम आया, कल क्या आएगा वो किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी से सीएम के लिए फाइट महागाड़ी में शुरू हो गया। अब नाना पटोले क्या स्टेटमेंट आया, नाना पटोले ने बोला कि भाई सीएम बनेगा तो कांग्रेस पार्टी से ही बनेगा, मतलब कांग्रेस जो लीडर होगा वही सीएम बनेगा। और ये बात सुनकर संजय राउत कहाँ चुप होने वाले थे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो बीजेपी का गठबंधन टूटा इसी सीएम के उठापटक खींचतान में टूट गया, शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन। अब कई लोग बोलते हैं कि बीजेपी हर जगह पार्टी तोड़ती है, तो कोई ये बोल सकता है या खरीद लेती है ईडी से, तो आखिर उद्धव ठाकरे अपने पार्टी लेकर कैसे महागाड़ी के साथ चलेगा। अब लोग बोलेंगे कि भाई मतलब वो संविधान बचाना चाहते थे या उनके साथ अन्याय हुआ, तो ये बात तो सेम अगर बोलते अजीत पवार के साथ अन्याय हुआ इसलिए छोड़ दिए, और यही बोल सकते शिंदे साहब के साथ अन्याय हुआ तो छोड़ दिए। मतलब आपके साथ अन्याय हो तो ठीक है और दूसरे के साथ अन्याय हो तो मतलब वो बिक गया है। तो ये सब पार्टियां जो एक दूसरे के विरोध में बोलती रहती है वो अलग बात है, लेकिन सवाल ये उठता है सबसे बड़ा बात कि एक जो रिजॉर्ट भी देख रहे हैं कि बोल रहे हैं हमने रिजॉर्ट भी बुक करा दिया है, ये कर दिया है कि हम नहीं चाहते हैं कि गठबंधन, उनको भी इस बात का इल्म है। अभी रिजॉर्ट कौन बुक कराता है, जो जीतने का उसको अस्वस्थ नहीं होता कि मैं जीत जाऊंगा। अभी मान लीजिए कि आप जीतने वाले, तो आपके जो तोड़ेगा कभी जब हंग असेंबली होगा तभी कोई पार्टी जो है गठबंधन दूसरे पार्टी में से तोड़ के और सरकार बनाने का प्रयास करेगा। जब आप क्लियर मेजॉरिटी पा रहे हो, जैसा कि महागाड़ी के लोग दावा कर रहे हैं कि हम क्लियर मेजॉरिटी पा रहे हैं, संजय राउत तो बोल रहे हैं उनका नाना पटोले की, नाना पटोले कौन है, हमारी तो राहुल गांधी से बात हुई है, उसके बाद हम जब जो जीत जाएगा उसके बाद हम पार्टियां बैठ के डिसाइड करेंगे कौन सीएम हो, तो नाना पटोले कैसे बोल सकते हैं। तो इस तरह का बयान आ रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने ये बोला कि नहीं हम जीत भी रहे हैं, महागाड़ी का जो भी हो, लेकिन महागाड़ी जीतेगी, सरकार बनाएगी। तो जब सरकार अगर बनाएगी तो आप उनके जो उन्होंने बोला और जो कर रहे हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो खुद भी मान रहे हैं कि हंग असेंबली हो गए, वो जीत नहीं रहे हैं। अगर जीतते तो अपने जो भी संपर्क कैसे होते, पता चला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या व्हाट्सएप कॉलिंग से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं अपने विधायक को जो महागाड़ी के लोग हैं, तो इसका मतलब वो पहले से मान रहे हैं कि वो या तो हार रहे हैं या तो हंग असेंबली है। तो जो आदमी के पास तोड़ने की शक्ति होगी दूसरे सामने वाले को, तो वो तोड़ सकता है। इसका मतलब जो बीजेपी सरकार बना सकती है वो ये मान के चल रहे हैं। इसी में अर्थ छुपा हुआ है। जो पहला चीज जो रिजॉर्ट बुक कराएं कि हमने रिजॉर्ट चारों तरफ से कर दिया है कि हमारे एमएलए से, और दूसरा वो बात भी कर रहे हैं अपने एमएलए से, तो इसका मतलब वो पहले से मान रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं बन रही। उनके सरकार बनाने के लिए बीजेपी को अगर कम पड़ेगा तो उनके जो विधायक हैं उनको खरीद सकते हैं या डरा धमका के अपना सपोर्ट ले सकते हैं।
तो पहला तो चीज़ ये हो गया, ये दो चीज़, एक तो उनको सीएम के पद पे बहुत लड़ाई होने वाला है। वो नाना पटोले के बयान और संजय राउत के बयान में एकदम विरोधाभास है। और संजय राउत जो है वो खुल के बोल रहे हैं कि नाना पटोले मतलब क्या है, मतलब हमारी तो राहुल गांधी से बात हुई है, मतलब इस तरह से वो बोलते हैं कि अब तीन पार्टियां मिलकर डिसाइड करेंगे, बैठेंगे चुनाव के परिणाम आने के बाद। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ये दरार आपको दिखता हुआ मिलेगा। दूसरा क्या, दूसरा सबसे बड़ी बात कि वो मान रहे हैं कि या तो हंग असेंबली होगी और सरकार बनाने के चांसेस ज़्यादा है वो महायुति को है, ये मान के चल रहे हैं, इसीलिए वो अपने विधायक को रिजॉर्ट में रख रहे हैं। तो ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि आपको महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बता देता है कि कौन कितना मतलब पैनिक मूड में है। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर आप देखेंगे तो जो महायुति है वो बहुत बैलेंस है। मतलब मुझे लग रहा है कि भले हारे जीते अलग बात हो, तो कल परिणाम आ जाएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है। और महाअघाड़ी जो है वो इस बात को उजागर कर रही है अपनी बातों से, बयान से, कि कहीं ना कहीं वो लोग पैनिक मूड में हैं, या वो उनको लगता है कि यहाँ पे हंग असेंबली होगा। और ऐसे ही आपको मैंने हेमंत सोरेन के भी बताया कि हेमंत सोरेन ने बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने को सीट मेरे को इतना नहीं देना चाहिए था, उन्होंने मेहनत नहीं किया, वो लोगों ने इतना रैली भी नहीं की, तो मतलब उनको अकेले छोड़ दिया गया कि वो रैली करें। अब देखिए, विपक्ष के अपने अपने मुद्दे होते हैं, बोलते रहते हैं। वैसे ही आप जाइएगा तो अखिलेश यादव का बयान भी ऐसे ही है, पहले से ही बोल रहे हैं कि गलत चुनाव हुआ है, लोगों को वोट में नहीं जाने दिया जाए। देखिए, सेफ गेम है। कल को मान लीजिए अगर हार जाते हैं अखिलेश यादव, तो बोलेंगे कि हमारे आदमियों को चुनाव में वोट नहीं करने दिया, जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए, ये ज़बरदस्ती चुनाव जीता गया है। ईवीएम तो कल से सुनने को मिल जाएगा आपको। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो परिणाम आने के पहले ये महाअघाड़ी खुद भी मान रही है कि महाअघाड़ी इस चुनाव में जीतने नहीं जा रही है, ये एकदम क्लियर है, वो जीतने नहीं जा रही है। अब बीजेपी को बनाने से रोकने जा रही है। मतलब आप अपने विधायक को बचा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि महायुति के गठबंधन की सरकार न बन जाए, जो अगर मान लीजिए 10-20 की कमी हो तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं, उसका प्रयास करने के लिए वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गया। तो ये चीज़ आज के लब्बो लुआब जो मेरे को देखने को मिला, कल परिणाम आ जाएगा तो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और बताएंगे ये और क्या हुआ। और आप मेरे कमेंट से कितने सहमत, एनालिसिस से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। कई लोग मेरे को जवाब भी देते हैं कि बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, उनके लिए धन्यवाद। कभी उनका सारे लोग का नाम लिख के देखिए, कभी आप क्षमा कीजिएगा, मतलब कई बार मैं ऐसे जगह होता हूँ जब सोचता हूँ कि सबका नाम लिख के और एक बार कमेंट बॉक्स में लिखूँगी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप नाम पढ़ के बताऊँ कि आपने अच्छा कमेंट किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ पे पेन कॉपी होता नहीं है, तो और मेरी याददाश्त उतनी मजबूत नहीं है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।